हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मुकेश त्रिपाठी अंतर्ज्ञान चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और एक नई विचारधारा के साथ आप सभी के समक्ष पुनः प्रस्तुत हूं। इस विचारधारा का उद्देश्य इस धरा के जन जन के मन को लोक मंगल की भावना से जोड़ना और लोक मंगल की भावना ही ध्येय है। सभी का जीवन सुखी, समृद्धशाली और सद्गुणों से युक्त हो। जो विचारधारा प्रस्तुत करने जा रहा हूं, उस विचारधारा का उद्देश्य किसी के मन को दुख प्रदान करना नहीं है। और यदि कहीं ऐसा लगता है तो उसके लिए क्षमार्थी प्रार्थी है, क्योंकि ऐसी कोई भावना नहीं है कि किसी के मन को ठेस लगे, दुख हो। क्योंकि सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की भावना से ओतप्रोत हूँ मैं। और प्रमुख विचार बिंदु है जीवन में स्वाभाविकता। जीवन में स्वाभाविकता क्या है? क्योंकि जीवन का तात्पर्य प्रायः लगाया जाता है कि जन्म से लेकर मृत्यु के बीच के समय चक्र को जीवन कहा जाता है। किंतु जीवन यह कालावधि जो मान्यता में प्रचलन में है, इसके इतर भी कुछ है। जीवन प्रसन्नता है, जीवन उत्सव है, जीवन समग्रता है, जीवन सहजता है। और गिरे को उठाना, गिरे हुए की मदद करना, जो गिरा हुआ है उसको उठा दो, जो पीड़ित है उसका सहयोग करो, जो दुखी है उसको सांत्वना के दो शब्द उसके समक्ष बोल दो, उसको धैर्य प्रदान कर दो। स्वार्थ से बढ़ करके परमार्थ की ओर कदम जब बढ़ा लेता है व्यक्ति, तो उसे जीवन जीना कहते हैं। अपने लिए तो सभी जीते हैं, औरों के लिए भी जिया जाए तो जीवन की सार्थकता समझ में आती है। तो जीवन एक उत्सव है। जीवन की स्वाभाविकता को अगर हम समझ गए तो इस विकास के आर्थिक युग में जहां बहुत तेजी से अविकसित विकासशीलता की ओर विकासशील विकसित वादी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, बढ़ने का प्रयास हो रहा है। तमाम ऐसे यंत्रों का आविष्कार हो रहा है, तमाम ऐसे तकनीकी प्रचलन में आ रही है जिससे मानव जीवन आसान पूर्ण या मानव जीवन सुख सुविधाओं से युक्त हो सके। मशीनीकरण का दौर चल रहा है, तकनीकी का दौर चल रहा है और तमाम विकास के
दरमियान भी कुछ तो है जो छूट रहा है, कुछ तो है जो टूट रहा है, कुछ तो है जिसमें दरारें पड़ रही हैं, कुछ ऐसा है जो व्यग्र कर रहा है। सारे संसाधन हैं, धन है और भी भौतिक संसाधन उपलब्ध हैं, फिर भी मन व्यग्र है, चिंतित है, दुखी है। तो ऐसा क्यों है? और दुखी मन लिए हुए जीवन की सार्थकता प्रभावित होती है। इसलिए जीवन एक उत्सव है, जीवन एक प्रवाह भी है, निरंतर गतिमान है जीवन। रुक जाने का नाम जीवन नहीं है। सीड्स के रूप में जब खेतों में अंकुरित होता है छोटा सा बीज, छोटा सा सीड्स, और फूट के अंकुरण पौधे में तब्दील होता है, और वह पौधा पल्लवित और पुष्पित होता है, उसमें फल लगते हैं। तो इस प्रकार से वह निरंतर गतिमान है, यह चक्र चलता रहता है। इसीलिए मैंने कहा जीवन प्रवाह है। बौद्ध दर्शन में भी निरंतरता को स्वीकार किया गया, प्रवाह को स्वीकार किया गया, और कहा जाता है दर्शन चेतना में कि कोई व्यक्ति एक जगह किसी नदी में स्नान कर रहा है, किंतु धाराएं बदल रही हैं, क्योंकि जल प्रवाहमान है, और जब प्रवाहमान है तो उसका स्थान कोई दूसरी जल धारा ले लेती है। इसलिए परिघटना से युक्त इस संसार में, इस जगत में जीवन गतिमानता है, किंतु समस्त गतिमानों का आधार जो अगतिमान है, समस्त गति का जो आधार है, समस्त परिवर्तनों का जो मूलाधार है, अपरिवर्तित तत्व है, अर्थात समस्त परिवर्तनों का आधार स्वयं में अपरिवर्तित है। तो आधार तो अपरिवर्तन है, किंतु परिवर्तन जगत है, जगत में परिवर्तन है। पौधे के रूप में देखा जाए, जीवन की अवस्था को देखा जाए, किशोर शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, तमाम ये चक्र चलता रहता है। और यदि देखा जाए तो जीवन सृजन भी है, जीवन सृजन भी है, क्योंकि निरंतर विचारों में कुछ तरंगित होता रहता है, मनोभावों में कुछ संवेदनाएं का आना जाना लगा रहता है, और दैहिक स्तर पर भी परिवर्तन है। दैहिक स्तर पर जहां अभिवृद्धि है, वहीं मानसिक स्तर पर विकास है। ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बहुधा दोनों को एक ही मान लिया जाता है, किंतु विकास और डेवलपमेंट और ग्रोथ, वृद्धि, दोनों में बहुत बारीक अंतर है और बहुत गहरा अंतर भी है। एक दैहिक स्तर पर है तो
एक मानसिक स्तर पर विकास में वृद्धि भी समाहित होती है। इस प्रकार से जीवन बहुआयामी है और मेरा टॉपिक है, जो चिंतन का विषय है, कि जीवन की स्वाभाविकता। तो जीवन की स्वाभाविकता यदि देखा जाए तो जितना ही स्वाभाविक होगा जीवन, जितना ही सहज होगा जीवन, उतना ही जीवन को जीने में आनंद आएगा, उतना ही जीवन की अर्थवत्ता सिद्ध होगी। जीवन की अर्थवत्ता उसके बेखौफ हर्षोल्लास में दिखलाई पड़ती है, निर्भय अस्तित्व में दिखलाई पड़ती है। जब जीवन निर्भय होता है, प्रतिबंधनों से, अनेकानेक प्रतिबंधनों से उन्मुक्त होता है जीवन, क्योंकि जीवन उच्छृंखलता नहीं है, जीवन स्वच्छंदता है, जीवन हर्षोल्लास है, जीवन आनंद है, क्योंकि जीवन चिदानंद भी है। आनंद और सुख में अंतर है। आनंद बड़ी गहरी अवस्था है और स्वाभाविकता की परिणत देखा जाए कि स्वाभाविकता मिलती, जीवन दिखता कहाँ है? जीवन को यदि देखा जाए तो एक नन्हे बालक के निद्रा में देखा जा सकता है, उसकी गहरी नींद में देखा जा सकता है। कितनी लम्हे बीत गए, आंखें भी हैं, मखमली बिस्तर भी है, बिछौना भी है, किंतु करवट बदलते रातें बीत जाती, नींद गायब है, निद्रा का कहीं पता नहीं है। सोना एक बहाना हो गया है। तमाम सपने विकास के रात भर मचलते रहे, आंखों में, मन में चलते रहे, नैनों में दहकते रहे, किंतु निद्रा नहीं थी। निद्रा कहाँ गायब हो गई? यदि जीवन को देखा जाए तो नन्हा सा बालक जब अपने साथियों के साथ खेल कूद करके सांझ प्रहर में घर को आता था थका हुआ, तो घर के किसी भी कोने में सो जाता था। इतना थका होता था, वो चेतना की उस स्तर पर होता था कि कहीं भी सो जाता था, निर्विकार, निर्विचार। और मां भोजन के बन जाने पे ममतामयी पुकार लिए हुए उसको पुकारती थी, गोदी में बैठा के खाना खिलाती थी, भोजन कराती थी। वह जीवन है, वह गहरी निद्रा में जीवन के तत्व दिखलाई पड़ जाते हैं। और कितनी सदियां बीत गईं जब जीवन कहीं दिखा ही नहीं। इसीलिए कितने लम्हे हैं बीत गए, कितने लम्हे हैं बीत गए, गहरी निदिया जब सोए थे। कितने लम्हे हैं बीत गए जब गहरी निंदिया सोए थे। खेल थके जब सांझ ढली, माँ की गोदी जा रोए थे। सांझ हुई तो बच्चा थका होता है, दिन भर अपने साथियों के साथ छोटा सा बच्चा खेलता है और थक जाता है, तो नन्हे नन्हे कदमों से चलता हुआ माँ के पास आता है। चूंकि उसके नींद आ रही होती है, वो रोने लगता है, माँ गोदी में लेती है और सो जाता है, थपकी देती है, लोरी सुनाती है, सो जाता है।
वो नींद बड़ी प्यारी नींद थी। ऐसी नींद जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता गया, विकास का रास्ता चुना, आपाधापी में, जीवन की जिम्मेदारियों में वह अपने बड़ेपन से तो जुड़ा, किंतु छोटेपन, बाल्यावस्था की वो निद्रा गायब हो गई। वो गहरी नींद का इंतजार ही रहा। कब आएगी वो गहरी नींद, जिसके जाने के बाद अजीब सी ऊर्जा महसूस होती थी। अब तो नींद आती नहीं। तमाम तकनीकी युग आ गया है। 1-1 बजे रात को लोग 2-2 बजे रात तक सो रहे हैं। उधर दिनचर्या पूरी व्यतिक्रम को प्राप्त हो गई है। तो जीवन वहां दिखलाई पड़ता था, उस सहजता में, उस बाल मन की सहजता में, उस बालक के नींदों में, जो उस अवस्था से हर बड़ा, हर किशोर, हर प्रौढ़ गुजरा हुआ है। उस शैशवावस्था से, उस बाल्यावस्था से उसको अनुभूति आज भी रहती है। जीवन वहां दिखलाई पड़ता है जब एक नन्हा सा बालक रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागता है। वो रंग बिरंगी तितलियों को छूना चाहता है, उनके पंखों को छूना चाहता है। वो रंग बिरंगे तितलियां उसके मन में अजब सी गुदगुदी पैदा करती हैं। और उनको पकड़ने के लिए पीछे भागता है। जीवन तब दिखलाई पड़ता है। और जैसे जैसे अवस्था बदली, कुछ छूटा। बड़े होने की पदवी तो मिल गई, ठप्पा लग गया। अगर कोई किशोर दौड़े तितलियों के पीछे, लोग कहेंगे क्या आप बड़े हो गए हो, क्या छोटे, क्या बचपना है। बड़े तो हो गए, प्रौढ़ तो हो गए, किंतु वह संवेदना, वह सहजता खो गई, वह हर्षोल्लास खो गया, वह बिना बनावट की जिंदगी, वह स्वाभाविक मन कहीं छूट रहा है। कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो टूट रहा है। जीवन को देखना हो तो भूख लगने पर स्वाद नहीं देखा जाता था। बचपन में मां को जब लगता था कि बार बार बेटा, छोटा सा बच्चा बोल रहा है मां भूख लगी है, मां भूख लगी है, तो मां अगर मक्खन रहे, माखन लगा के रोटी में घी लगा के दे दे, या अगर कुछ नहीं है तो सूखी रोटी ही दे दे, मगर उस सूखी रोटी में जो आनंद आता था कि मन झूम जाता था, अजीब सी तृप्ति मिलती थी। अब तो 56 व्यंजन के उपलब्ध हो जाने के बाद भी, व्यंजन तो उपलब्ध हैं नाना प्रकार के, तमाम वैरायटी में सज गए हैं टेबल पर, किंतु भूख गायब है। सिर्फ शरीर भोजन करने से ऊर्जा मिलती है, इसलिए लोग भोजन कर रहे हैं। कैलोरी मिलती है ऊर्जा की, इसलिए लोग भोजन कर रहे हैं। नियम से बंधे हुए, कितने बार खाना है, डॉक्टर ने कितने बार कहा है, कितनी मात्रा में खाना है, तमाम प्रतिबद्धताओं में, तमाम नियम कानूनों और औपचारिकताओं से
बंधे हुए भोजन कर रहे हैं। भोजन तो है, अनेक प्रकार के भोजन हैं, किंतु भूख नहीं है। बचपन की वो भूख कहाँ गायब हो गई। जब वो लगती थी तो कुछ भी मिल जाए उसमें आनंद आता था, क्योंकि भोजन का महत्व तब है जब भूख लगी हो। भूख के सापेक्ष भूख के पे टिकी हुई है। भूख यदि है तो सूखी रोटी भी अमृत तुल्य लगेगी। भूख नहीं है तो कितने भी प्रकार के व्यंजन हों वो विषवत प्रतीत होते हैं। पेट भरा हो, प्यास अगर लगी है तो कैसे गर्म जल भी तृप्ति प्रदान करता है, और प्यास नहीं है तो कितना भी फिल्टर से छना हुआ पानी, परिशुद्ध पानी का कोई मतलब नहीं होता। तो जीवन उस भूख में दिखलाई पड़ता था जब सच्ची भूख लगती थी। वो सच्ची भूख थी। भूख कहाँ गायब हो गई। उस भूख का सदियों से, कई लम्हों से इंतजार है। अब तो लोग विकास कर रहे हैं, और विकास का पर्याय यह माना जाता है कि जब व्यक्ति के पास भोजन का भी समय ना हो, उसको काम बड़ी मात्रा में मिले जिससे उसको उसका इनकम बढ़े। देखे जा सकते हैं बोलते हुए, अरे समय नहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है, थोड़ा सा कुछ चाय पी लेते हैं या हल्का सा कुछ ले लेते हैं, अरे बड़ा काम है, आज दिन भर ऐसे रह गए। तो सिर्फ टाइम देखते हैं लोग, भोजन का टाइम हो गया है। जब भूख लगी तो खाना खा लिए, भोजन कर लिए, जब नींद लगी तो सो गए, कहीं भी सो गए, जमीन पे ही सो गए। वहां मखमल का बिस्तर का इंतजार नहीं होता कि मखमली बिस्तर हो तभी नींद आएगी। तो जीवन वहां दिखता है जहां गहरी नींद आती थी, जहां सच्ची प्यास लगती थी। परिशुद्ध पानी, आज के तकनीकी युग में तमाम परिशुद्ध पानी, पानी की वैरायटी देखी जा रही है, किंतु बचपन में हाथ घड़े में जाता था और पानी गटागट पी जाते थे। खेलते खेलते धूप लगती थी, प्यास लगती थी, और उस प्यास का एहसास होता था, गजब का एहसास था उस प्यास का। उस प्यास में जीवन की झलक दिखलाई पड़ती थी। समय चक्र बदला, बचपन बड़ा हो गया, और बड़ेपन का तो पद मिल गया, किंतु बचपना गायब हो गया। कुछ तो छूट गया, सच्ची प्यास छूट गई। शुद्ध फिल्टर युक्त पानी तो उपलब्ध हो गया, समय के साथ तकनीकी विकास हो गया, किंतु वो प्यास गायब है जिसकी तलाश है। उस स्वाभाविकता गायब है, जीवन की वह स्वाभाविकता गायब है, जीवन की वह सहजता गायब हो गई जिसमें कोई बनावटीपन नहीं था। और बच्चा खेलते खेलते हाथ में मिट्टी लगाए हुए जब घर की ओर चलता था तो कितना भी साफ सुथरा कपड़ा पहना हो उसी में पोंछ लेता था, हाथों को साफ कर लेता था, धूल लगा लेता था, मिट्टी की धूल लग जाती थी, और वह आनंदित होता था, धूल से खेलता था। उसको ये नहीं था कि बैक्टीरिया से युक्त है यह धूल, मिट्टी में नहीं खेलना चाहिए। वो सहज जीवन था, वो सरल जीवन था, और वह स्वाभाविक जीवन था। स्वाभाविकता में ही जीवन की झलक दिखलाई पड़ जाती है।
कोई भय नहीं था, कोई औपचारिकता नहीं थी, कोई बनावटपन नहीं था। जीवन जैसा था वैसा दिखलाई पड़ता था। अब औपचारिकता है। वैसे ही जैसे अपने घर में तो किसी भी मुद्रा में व्यक्ति बैठ सकता है, कहीं भी पैर फैला के बैठ सकता है, किंतु अगर किसी अतिथि के यहाँ गया, किसी परिचित के यहाँ गया है, तो वहां शालीनता प्रकट करनी पड़ती है। बैठने उठने का तरीका जो है उसके अकॉर्डिंग, उसके अनुसार उठना बैठना पड़ता है। उसमें बनावटीपन है बड़ा, और बनावटीपन जो हंसी है, जो खुशी है, जो जीने का तरीका है, उसमें बंधन महसूस होता है। और बंधन में व्यक्ति कभी रहना नहीं चाहता। मन तो उन्मुक्त होना चाहता है, वो श्रृंखल नहीं, उन्मुक्त होना चाहता है, हर्षोल्लासित होना चाहता है, किंतु इतनी बाध्यताएं हैं कि स्वाभाविक जीवन से व्यक्ति कोसों, मानव कोसों दूर होता जा रहा है। इसलिए स्वाभाविकता के साथ तो जीना ही पड़ता है अगर जीवन को समझना है। लोग मिलते हैं तो बनावटी हंसी, जैसे कोई फोटोग्राफी के लिए जाता है फोटोग्राफर के पास, चित्र खिंचवाने के लिए, तस्वीर के लिए, तो फोटोग्राफर बोलते हैं कि जरा स्माइल प्लीज। अब वो मन में हंसी नहीं है मगर हंस देता है, वो चेहरे को बनाता है कि हंसती हुई फोटो आ जाए। और कोई जब सहज मन वाला व्यक्ति पहुंचता है, वो हंसता रहता है, तो फोटोग्राफर को कहना पड़ता है प्लीज शांत हो जाइए, अरे इतना मत हंसिए, उसको कहना पड़ता है। मगर कैसी भी तस्वीर आ जाए, जो स्वाभाविक हंसी है उसकी अलग गरिमा होती है, उसकी खिलखिलाहट अलग होती है। बनावटी हंसी में खिलखिलाहट केवल दिमाग होता है, दिल नहीं होता, मन नहीं होता, क्योंकि वो हंसी कहीं गहरे से निकलती है, वो जीवन का दीदार करा देती है हंसी, जिसे भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में खेल रहे थे। मां यशोदा मिट्टी खाए, यशोदा मां ने कहा मुंह दिखाओ। जब उन्होंने मुंह फैलाया, पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो गया। न जाने कितने ग्रह चक्कर लगा रहे थे। अद्भुत स्वरूप का दर्शन हुआ। एक सच्ची हंसी में, एक सच्ची भूख में, एक स्वाभाविक प्यास में, एक स्वाभाविक नींद निद्रा में जीवन का सार तत्व समाया हुआ है। स्वाभाविक जीवन से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। किंतु जैसे जैसे व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर विकास का ताना बाना तैयार हो रहा है, लोग स्वयं से दूर होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक जीवन जीने की तरीके बदलते जा रहे हैं। लोगों का बनावटीपन दृष्टिगोचर होने लगता है और ठप्पा लग जाता है। तमाम व्यवस्थाएं बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, बड़े पद पे पहुंच गए हैं, और ये सब होने के बावजूद भी
व्यक्ति स्वयं के करीब हो, उससे बड़ा कुछ पद नहीं होता। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, महान लोग हुए हैं जो स्वाभाविक जीवन जीते थे। क्यों? क्योंकि स्वयं की जो अनुभूति है, उस निद्रा की अनुभूति, उस सच्ची भूख की अनुभूति स्वयं के अंदर भी आनंद उत्पन्न करता है। जब मीठी नींद आती है तो एक अजीब सो करके उठने के बाद ऊर्जा का अजीब स्फुरण होता है, अजीब ऊर्जा का संचार होता है। और अनिद्रा का शिकार व्यक्ति है, दिमाग 24 घंटे चल रहा है, सोते समय भी उसके अंदर, उसके स्वप्नों में घर्षण है, उसके स्वप्नों में भी संघर्ष है, तो निद्रा कैसे होगी? चिड़चिड़ापन पैदा होगा। दैहिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और आत्मिक स्तर पर भी कहीं न कहीं कुछ छूटेगा, कुछ टूटेगा, कुछ बिखरेगा। इसलिए जीवन को स्वाभाविकता से जोड़ना पड़ता है, जीवन को स्वाभाविक जीना पड़ता है। जीवन को जो स्वाभाविक आधारभूत तत्व हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। रिश्तों के मायने बदलते जा रहे हैं, लोगों के सद्भाव के दायरे बदलते जा रहे हैं, परिवार की परिभाषाएं बदलती जा रही, जीने की शैली के मापदंड बदलते जा रहे हैं, और जो हृदय अथाह था, अगाध था, वह संकीर्णता को प्राप्त हो रहा है। इसलिए जीवन को सरलता, सहजता और स्वाभाविकता से की ओर लौटना होगा, जिससे मनुष्यता का कल्याण हो सके, मानवता का विकास हो सके, इंसानियत का सृजन हो सके, और इस जगत में सर्वत्र अच्छे इंसान के रूप में लोगों का निर्माण हो सके। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सद्गुणों का विकास हो, क्योंकि वह मानसिक रूप से स्वस्थ रहेगा, दैहिक स्तर पर स्वस्थ रहेगा, हमेशा प्रमुदित रहेगा। जैसे एक छोटा बच्चा, उसके मन में न कोई विकार होता है, वह निर्विचार होता है, वो सोच के नहीं बोलता, वो बनावटी हंसी नहीं हंसता। इसलिए बनावट से, अहंकार से, विद्वेष से, ईर्ष्या से, तमाम कषायों से, क्रोध से दूर रहते हुए सद्भाव, सहनशीलता, परोपकार इत्यादि सद्गुणों से युक्त होकर के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और प्रकृति के प्रवर्धन के लिए, संवर्धन के लिए जीवन का अर्पण होना ही चाहिए। अगर यह विचार अच्छा लगे और इस विचार का जो कि मानव मात्र के लोक मंगल की भावना से विचारधारा संप्रेषित करता हूँ, इसलिए जन जन तक पहुँच सके, यह मेरा प्रयास है। और इसके लिए आप सभी प्रबुद्धजनों से जन जन के मन को नमन करते हुए यह मेरा आग्रह है कि अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का प्रयास होगा, जो कि लोक मंगल की भावना से जुड़ा होगा, जन जन के मन को चैतना से
प्रबुद्ध करना होगा। लोगों का स्वाभाविक जीवन के प्रति ललक बढ़े, लोग एक अच्छे मानव के रूप में, एक अच्छे इंसान के रूप में इस धरती को सुंदर बनाया जाए, यही कामना है। धन्यवाद। आप सभी का पुनः एक बार आभार, नमन है। थैंक यू। जय हिंद।